छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर रखवाले को दया आ गई। उसने लाल बहादुर की पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा पिता नहीं है तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी नहीं थे बचपन में। तुम्हें स्वयं अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। फूल तोड़ना अच्छा आदत है जी? नहीं। बच्चा है तो उतना कौन सिखाएगा। इतना सुनकर बालक लाल बहादुर फिर से रोने लगे। तो उन्होंने रखवाले से माफ़ी मांगी और इरादा किया कि जीवन भर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जिससे कि किसी का बुरा या नुकसान हो। वे अपना हर काम बिना किसी के कहे ठीक समय पर करने लगे। जो भी काम उन्हें दिया जाता उसे वे जिम्मेदारी के साथ पूरा करते। बचपन में जो सीखा वो बड़े होते होते मन में पूरी तरह से बैठ गया। क्या कि ऐसा काम करो, ठीक है, जिससे किसी को बुरा या नुकसान ना हो, किसी को बुरा या नुकसान ना हो। यानी किसी का बुरा भी नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार लाल बहादुर अपने सहपाठियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। गंगा मेला मतलब मेला कहाँ देखने गए थे? गंगा के पार। गंगा तो वापसी में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। देख लो, चले तो क्या, लेकिन वापसी के टाइम में क्या हुआ, पैसे ख़त्म हो गया इनके पास। वे बहाना बनाकर कुछ देर बाद आने की बात कहकर वहीं रुक गए कि कुछ देर बाद जाएंगे, पैसा नहीं था उनके पास। जब उनके सभी साथी चले गए तो उन्होंने अपनी धोती कुर्ता उतरवा कर सिर पर बांधा और कूद पड़े गंगा के जल में। और उस समय गंगा में बाढ़ आ गई हुई थी। देख लो, दिख रहा है ना? हाँ। धोती कुर्ता माथा पहन लिए हैं और नदी में कूद मार दी। कौन है, क्या नाम है इनका? लाल बहादुर। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर भी लाल बहादुर ने तैर कर ही यह दूरी तय की, मतलब नदी पार, गंगा जी पार करके तो तैर के। उन्हें अपने पर पूरा भरोसा था, उन्हें उसे साबित कर दिखाया। तो लाल बहादुर शास्त्री के इरादे बहुत ऊंचे थे। तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राष्ट्र ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, तो दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। पहले कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब याद रखना। चलो अब पूछते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? पहला, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, क्या जय किसान जय जवान? जय किसान। बक यही पढ़ा थे तोरा? जय जहान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दूसरा वाला होगा जय जवान जय किसान। अगला, लाल बहादुर फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए थे? नदी पर, खेत में या बाग में? खेत में। खेत में मतलब फूल होता है? नहीं। कहाँ होता है? नदी में। नदी में फूल होता है। बगीचा में फूल होता है, ठीक है। बगीचा में, यहाँ पर देखो मिल जाएगा। एक बाग में फूल तोड़ने गए, ठीक है। एक बाग में फूल तोड़ने गए। बाग बगीचा में फूल होता है, नदी में और जमीन में नहीं, खेत में नहीं। फिर से, लाल बहादुर फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए थे? लाल बहादुर शास्त्री फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए थे? लाल बहादुरी बस पूछ रहे, लाल बहादुर शास्त्री फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए थे? बगीचे में। बस, बाग में, बगीचे, यही हो जाएगा, बाग में। लाल बहादुर अपने साथियों के साथ गंगा पार क्या देखने गए थे? मेला। मेला मार दोगे मेला। अब है, लाल बहादुर ने फूलों से अपनी झोली भर ली थी। सही गलत बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री फूल तोड़े थे, पूरा झोला भर दिए थे? नहीं ना, तो गलत हो जाएगा। हाँ। रखवाले ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पीटे थे उनको? हाँ। चलो सही हो जाएगा। हाँ। फिर एक बार वो मेला देखने गए थे। मेला देखने गए थे? हाँ।
तो ये भी सही हो जाएगा। लाल बहादुर ने नाव से नदी पार की, नहीं। तैर के ना। हाँ। ये गलत हो जाएगा। हाँ। चलो क्वेश्चन सही बनाएगा। तो लाल बहादुर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। लिख लेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। दूसरा है, बाग से फूल तोड़ने पर लाल बहादुर के साथ रखवाले ने कैसा बर्ताव किया? तो बाग से फूल तोड़ने पर रखवाले ने उन्हें पकड़कर पीटा था। क्या किया था? पीटा था। हाँ। तो बाग से फूल तोड़ने पर रखवाले ने उन्हें पीटा था। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, लाल बहादुर को पीठ पर हाथ रखने वाले रखवाले ने क्या कहा? तो लाल बहादुर शास्त्री के पीठ पर हाथ रखवाले ने यही कहा कि अब से ऐसा बर्ताव करो जिससे किसी का नुकसान ना पहुंचाए और ना ही किसी को तकलीफ हो। ठीक है, ना तो नुकसान हो ना ही तकलीफ हो। लाल बहादुर ने क्या इरादा किया? तो लाल बहादुर ने यही इरादा किया ना कि अब से वो वही काम करेंगे जिससे किसी को तकलीफ भी ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो। यही ना। हाँ। चलो अब क्वेश्चन ऐसा बना लोगे। हाँ। और कुछ तुम्हारा प्रश्न उत्तर और भी लिखा हुआ है। तो लाल बहादुर में कौन से गुण थे? तो लाल बहादुर में ऐसे गुण थे कि जब वो कोई काम करते थे ना, ठीक है, तो उसको पूरा करके छोड़ते थे। अपना हर काम वो नियम से करते थे, नियमित रूप से करते थे। बालक लाल बहादुर ने रोते हुए रखवाले से क्या कहा? तो बालक लाल बहादुर ने रोते हुए अपने रखवाले से कहा कि मेरे पिताजी नहीं है, मतलब मेरे पिताजी नहीं है तभी ना तुम हमको मार रहे हो। यही ना कहा थे। फिर है कि लाल बहादुर अपना हर काम कैसे करते थे? तो लाल बहादुर अपना हर काम कैसे करते थे? तो ठीक समय पे करते थे। तो लाल बहादुर अपना हर काम समय पे करते थे। ठीक है। हाँ। मेले से वापस लौटते समय लाल बहादुर के साथ कौन सी घटना घटती है? तो मेले से वापस लौटते समय लाल बहादुर के पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है। मेले से वापसी के समय, मेला घूम के जब वापसी आ रहे थे ना, तो उनके पास पैसा ही नहीं था। तो वो क्या करते हैं, अपना शर्ट कुर्ता पैजामा जो भी था सर पे बांध कर नदी को तैर कर पार करते हैं। तो लाल बहादुर ने गंगा तैर कर क्या साबित किया? तो लाल बहादुर ने गंगा तैर कर यही साबित किया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर मन में ठान लिया जाए कि ये काम करना है तो तुम वो कर सकते हो। बस मन में ठान लेना है कि हम ये कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो लोगों को तकलीफ़ ना दे और लोगों को परेशान ना करे। ठीक है। और एक है कि नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक विशेषण छाड़ कर शब्द भरिए। तो फूल बहुत सुंदर थे, शास्त्री जी सच्चे इंसान थे, शास्त्री जी के इरादे बहुत ऊंचे थे। ठीक है। शास्त्री जी के इरादे बहुत ऊंचे थे। बचपन में शास्त्री जी कमज़ोर थे। बचपन में शास्त्री जी कमज़ोर थे। हो गया। हाँ। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये मेरे पिताजी नहीं है, ये बनेगा ये मेरे पिताजी नहीं है। उसका किताब पढ़ा है, तो इसका सही हो जाएगा उसका किताब पढ़ा है। उनका किताब पढ़ा है या फिर उनका किताब पढ़े हैं, ऐसा बनेगा। आम के बगीचे में कोयल बैठा है। आम के बगीचे में, आम के बाग में कोयल बैठी है। ठीक है। आम के बाग में, आम के बाग में क्या होगा? आम के बाग में, आम के बाग में कोयल बैठी है, ये बनेगा। श्याम को तोड़कर फल खिलाओ, तो इसका सही हो जाएगा श्याम को फल तोड़ कर खिलाओ। श्याम को, या फिर ऐसे बनेगा
फल तोड़कर श्याम को खिलाओ, फल तोड़कर श्याम को खिलाओ। हवा ठंडी चल रहा था, नहीं, हवा ठंडी चल रही थी होगा, ठीक है, यहाँ रही थी होगा, हवा ठंडी चल रही थी। बाकी तुम करके आ जाना कल क्वेश्चन आंसर इसका, और नहीं आएगा तो फिर उसका ही पूछ लो। आज का क्लास खत्म।